शांति 25 फरवरी 2026। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार ज्ञान मंथन, मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है। उन लोगों के पास जाए कैसे जिनके सबका हिसाब किताब नहीं, जिस लिंक के द्वारा आप प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे जब भी सुविधा हो अपनी सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक चारों समय और रोजाना के लिए रहता है, एक ही लिंक, जिससे अपनी सुविधा से आप जुड़ सके। परंतु जुड़ने में आपको यदि कोई कठिनाई आ रही है तो आप इसी वीडियो में जो आप सामने देख रहे हैं, जो चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो भी हमें आप दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो। पहले ब्राह्मण बनेंगे, फिर ब्राह्मण से आप देवता बनते हो। तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति पर नशा चाहिए। तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति पर नशा चाहिए। नशा माना अहंकार, नशा माना अहंकार। और वैसे तो कहते हैं कि अहंकार मत करो मत करो, परंतु आज बाबा कहते अहंकार करो। क्या मतलब है बाबा का, क्या चाहता है हमारे को, कौन बताएंगे? ये शुद्ध अहंकार। शुद्ध अहंकार तो मेरे को पता है कि आत्मा को समझने से कहते हैं बाबा। ब्राह्मण अगर ना बने तो देवता कैसे बने? आत्मा बाबा कहते आत्मा समझना, आत्मा का नशा रखना वो शुद्ध अहंकार है। देह का नशा रखना ये अशुद्ध अहंकार है। क्या ब्राह्मण जाति का नशा आत्मा का नशा है या नहीं? ब्राह्मण तो हम ब्राह्मण जन्म मर जीवा जन्म है। ब्राह्मण जन्म मर जीवा जन्म है। तो हम देह, तो जाति तो देह की होती है या आत्मा की होती है? ये तो आत्मा की है। ये जाति आत्मा की है। तो आपने नई जाति बना दी है। आत्मा का नाम तक नहीं होता। भाई ये नेट से लगे था पीछे मेरे। अच्छा, क्वेश्चन सुन पाए थे आप? क्वेश्चन सुना, मैं पूछता रहा क्या जो क्या क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन समझ में। चलो बाद में देख, फिर देखेंगे। जी जी। तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा होना चाहिए। ये जाति ब्राह्मण जाति, ब्राह्मण अलग अलग होते हैं क्या? ब्राह्मणों में तो बहुत सारी जातियां। हाँ जी, हाँ जी। देहधारी ब्राह्मण अलग होते हैं जो अपने को। अच्छा, ये चक्कर है। देहधारी ब्राह्मण अलग होते हैं, वो नशा हमने नहीं करना। हमें अपने आप को आत्मा समझना है। हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली या संकल्प वंशावली संतान, आत्माएं, जीव आत्माएं हैं हम। और आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान है। ब्रह्मा बाबा की संतान
हम जीव आत्माएं हैं। इस समय हमें ब्राह्मण हैं, सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। ये नशा हमें चाहिए, ये नशा हमें चाहिए। बेशक हम जीव के अंदर हैं, परंतु हम अपने आप को ये समझते हैं कि हम आत्मा हैं। हम अपने जीव के जितने भी संबंध हैं, जीव माना देह के जितने भी संबंध हैं, उन संबंधों से मरकर आए हैं। तभी हम अपने को ब्राह्मण कह सकते हैं। यदि हम मरकर के नहीं आए हैं तो हम अपने आप को ब्राह्मण नहीं कह सकते। हम ब्राह्मण नहीं हैं। ये लाइन याद रखनी है। वो ब्राह्मण जो मर कर के बने, जिन्होंने अपने आप को देह को भुला दिया है। देह में होते हुए भी देह को प्रयोग करते हुए हमने अपना श्रेष्ठ भाग्य लिखना है, परंतु हम देह नहीं है, हम देह नहीं है। ये समझकर रहना ब्राह्मण जीवन है। मैं आत्मा पवित्र आत्मा हूं, ये समझकर रहना ब्राह्मण जीवन है। सारे संबंध परम पिता परमात्मा के साथ निभाना ये ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन तभी है जब हमारे सारे संबंध परम पिता परम आत्मा के साथ है। यदि हमारे सारे संबंध परम पिता परमात्मा के साथ का अनुभव नहीं है तो भी हम ब्राह्मण नहीं है। हम आत्मा समझकर जीवन नहीं जी रहे हैं तो भी ब्राह्मण नहीं है। यदि हम परमात्म डायरेक्शन पर अपनी चढ़ती कला नहीं कर रहे हैं तो भी ब्राह्मण नहीं है। हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण के जो ड्यूटी है, ब्राह्मण के जो कर्तव्य हैं, ब्राह्मण जीवन क्या है, वो सारा का सारा बहुत अच्छी तरह बुद्धि के अंदर होना चाहिए। फिर कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए कि हम ये कहें कि हम ब्राह्मण नहीं, हम ब्राह्मण जाति वाला दूसरा देह वाली जाति वाला नहीं। ये ब्राह्मण का नशा हमें होना चाहिए, क्योंकि ये जितना नशा होगा उतना हम अपने आप को चढ़ती कला कर सकेंगे, उतना हम अपने आप को सुधार सकेंगे। क्योंकि हम ब्रह्मा मुख वंशावली या संकल्प वंशावली एक ही बात है, बने हैं, और हम परम पिता परमात्मा से पढ़ रहे, परम पिता परमात्मा से पढ़ रहे हैं। परम पिता परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन है और दुनिया में किसी के साथ हमारा कनेक्शन नहीं है, तभी ब्राह्मण है। यदि हमारा परमात्मा के साथ कनेक्शन नहीं तो भी हम ब्राह्मण नहीं है। ये बात याद रहे, तब ये नशा रहेगा। इस नशे का अनुभव करते रहेंगे तो हमारी चढ़ती कला होती जाएगी। अब सच्चे सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियां, क्योंकि ये हमें समझ में आना जरूरी है कि ये निशानियां ब्राह्मणों की होती हैं। सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा। सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा। वह जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके होंगे। ब्राह्मण का मतलब ही है कि उसका किनारा इस दुनिया से छूट चुका है, उसका इस दुनिया से अब कोई भी कनेक्शन नहीं रहा है। सच्चे ब्राह्मण वे जो हाथों से काम करे और बुद्धि सदा बाप को याद करे। सच्चे ब्राह्मण वे जो हाथों से काम करे और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे। बाप की याद में रहने का मतलब क्या होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो बाबा की श्रीमत पर कर रहे हैं।
हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो बाबा की श्रीमत पर कर रहे हैं। हमारा कोई भी काम बाबा की श्रीमत के विपरीत नहीं होना चाहिए। सच्चे ब्राह्मण वे जो हाथों से काम कर रहे हैं, परंतु एक के काम बाबा की श्रीमत के अनुसार हो रहा, अर्थात कर्म योगी। दुनिया वाले कर्म योगी के बारे में समझते हैं कर्म करते हुए परमात्मा को याद करो, और हमें क्या समझना है? हमें क्या समझना है? कौन बताएगा? कर्म बाबा की श्रीमत। परमात्मा की डायरेक्शन के अनुसार कर्म करना है। हमारा पहले योग है, फिर कर्म है। उनका कर्म करते हुए उन्होंने सोचा कि हमने राम 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 रटते रहना है, हाथों से काम करते रहना है। क्योंकि ये लाइन बड़ी बड़ी जो है ना कंफ्यूजिंग हो जाती है, क्योंकि भक्ति मार्ग के बच्चों को लगता है वही बात है। सच्चे ब्राह्मण वे जो हाथों से काम करें और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे। अब उन्होंने क्या समझा? यही लाइन हमारे शास्त्रों में लिखी गई है, और यही मतलब वो समझ बैठे कि हमने भगवान का नाम रटते हुए कपड़े धोने हैं, काम करना है, जो भी करना है हमने भगवान को याद करते रहना। अब उन विचारों का क्या कसूर है? हमें नशा रहता था, हमें खुशी रहती थी, मैं बस में बैठा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं कोई काम कर रहा हूं, मेरा राम 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 रटे जा रहा हूं, मुझे पता ही नहीं। क्योंकि हमें यह कहा गया कि हर टाइम परमात्मा को याद करो। बहुत सारे मौलवियों को आपने देखा होगा, बहुत सारे ब्राह्मणों को आपने देखा होगा, माला पकड़कर बैठे होते हैं। कहीं भी जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हमने अपनी उंगलियों पर ही अपना माला बना ली। तो मतलब कहने का यह है कि ये बातें कोई स्पष्ट करने वाला नहीं था। आप परमात्मा आकर स्पष्ट कर रहे हैं। ये बातें हमें स्पष्ट वाली अपनी बुद्धि को समझानी है, और जो भी कर रहे हो उनको भी आप इस रीति से, आपकी बुद्धि में स्पष्ट है तो आप माला जपने वाले के साथ बड़े प्यार से बैठकर उसको समझाएं, उसके साथ बात करें, ताकि उसे तीर लग जाए। मुझे 65 मैच मिले हैं, इनमें से आपको कौन चाहिए? तो इस प्रकार से मतलब हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान। ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान। कमल फूल का मतलब हम अच्छी तरह से अपनी बुद्धि में याद रखें कि हम न्यारे और प्यारे रहें। यदि हम न्यारे और प्यारे रह रहे हैं तो हमें नशा रहेगा, तब हमें नशा करने की जरूरत है। यदि हम न्यारे और प्यारे नहीं रह रहे हैं तो हमें नशा करने की भी कोई जरूरत है ही नहीं। नशा ब्राह्मण है, ये नशा ही नहीं है। हम कहे कि हम ब्राह्मण है, कहते रहो ब्राह्मण है, परंतु ब्राह्मण है तो ये नशा हो, ये निशानी हमें पर दिखाई देनी चाहिए। अपने आप में एहसास होना चाहिए कि मैं इस संसार में रहते हुए संसार से न्यारा हूं। चार, ब्राह्मण अर्थात सदा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। सदा आत्म अभिमानी रहने के पुरुषार्थी। कभी भी देह का अभिमान ना आए, देह का संबंध याद ना आए, संसार की किसी वस्तु के प्रति आकर्षण ना आए, क्योंकि नाशवान चीज को कौन चाहेगा।
नाशवान शरीर चाहेगा। मैं तो आत्मा हूं, मुझे नाशवान शरीर की कोई भी दुनिया की नाशवान वस्तु मुझे नहीं चाहिए, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। यदि वो मुझे प्राप्त हुई है और मैं उसे अपना श्रेष्ठ भाग्य लिखने में उपयोग कर सकता हूं तो उपयोग कर लो, परंतु किसी भी कारण से वो उस समय ना रहे तो दुखी नहीं होना। इस संसार की कोई भी वस्तु कभी भी धोखा दे सकती है। ये बिजली जिसके हम इतने अभ्यासी हो गए हैं, इंटरनेट इसके हम कितने अभ्यासी हो गए हैं, इस दोनों को सोच के देखो कि इसके बिना हमारा जीवन क्या है। कितना डिपेंडेंट है हम इसके ऊपर, और ये पता ही नहीं लगेगा कि अचानक हमारे जीवन से गायब हो जाएगी, पता ही नहीं लगेगा। कोई अलार्म भी नहीं मिलेगा कि पहले अलार्म मिल जाए कि भाई ये है, लाइट नहीं है। अब बड़े बड़े ग्रिड जो है एकदम सोलर प्रभाव, सूरज के कारण आने वाली किरणों से खत्म हो जाएगी। अब मेन ग्रिड ही खत्म हो गया जहां से लाइट आ रही है, तो अब उसके बाद क्या करोगे? जो हमारे सैटेलाइट घूम रहे हैं वो सैटेलाइट वर्क नहीं कर पाएंगे सूरज की किरणों के कारण, क्योंकि उनकी जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? हमारा सूर्य। जितने भी ऊपर ग्रह जो सैटेलाइट्स भेजे गए हैं, वो सैटेलाइट्स का जो काम चल रहा है वो डायरेक्ट सूर्य से चल रहा है, क्योंकि उनके जो पैनल्स हैं वो उन बाहर जो सैटेलाइट के बाहर जो पैनल्स हैं वो सोलर पैनल्स हैं, और वो डायरेक्ट लाइट दे रहे हैं और डायरेक्ट उसी से वो चल रहे हैं। वो सोलर पैनल ही नष्ट हो जाएंगे तो वो सैटेलाइट क्या करेंगे? सैटेलाइट क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। हमारा नेट उसी टाइम चला जाएगा और तब हम किसी दूसरे व्यक्ति को कांटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये साधनों को यूज करो, परंतु बुद्धि में रहे कि यदि ये मोबाइल नहीं रहा, ये लैपटॉप नहीं रहा तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शरीर नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, देह के संबंधी नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं। ये है आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ। एक एक बात को जब तक हम अपने आप को समझाकर न्यारा नहीं बना देंगे, ये पुरुषार्थ करना है। ये ब्राह्मण है हम, इसलिए ये पुरुषार्थ करना है। ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला। काम महाशत्रु पर जो विजय प्राप्त नहीं कर सकता वो ब्राह्मण कैसे है ब्राह्मण? ओम शांति।